Okay, so we are having this array of the size 5. Elements are 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and we want to insert an element at the second position. तो जैसे इंडेक्स वैल्यू की बात करें तो इंडेक्स वैल्यू तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4. ओके, सो अज्यूम लाइक, एक मिनट रुको. These are the 5 locations here. It is 0, 1, 2, 3, 4. Okay, and elements are 1, 2, 3, 4, 5. तो सबसे पहले तो ये जो ऑपरेशन होगा, इट मीन्स अगर हम उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो एरे में इतनी ब्लैंक पोजीशन होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकंड थिंग, अब अगर मैं ये सेकंड पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ, लेट्स सपोज आई नीड दिस इज द सेकंड पोजीशन. ओके, इंडेक्स वैल्यू 1. इफ आई वांट टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट हियर, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग हियर. तो अगर मैं इस तरह से करता हूँ लाइक ए ऑफ 1 इक्वल 9, then क्या प्रॉब्लम होगा, then the value which was previously stored at this index value will be overwritten by the 9. So after this statement, the value at this location will be this 9. ओके, तो ये तो फिर प्रॉपर इंसर्शन हुआ ही नहीं, पहले वाली वैल्यू ओवरराइट हो गई. होना तो यही है वहाँ पे a1 इक्वल 9 पर. कब होना है, जब ये वाली पोजीशन ब्लैंक हो जाएगी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी सिंपली, इट इज 2 and 3. ओके, सो व्हाट सिंपली वी डू, हमको ये पोजीशन ब्लैंक करनी होगी पहले, देन ओनली वी विल बी एबल टू शिफ्ट 0, 1, 2, 3, 4 एंड लेट्स सपोज इट इज 5 इंडेक्स, 5th इंडेक्स वैल्यू. तो एलिमेंट है यहाँ पे 1. तो अब क्या करना है, तो इसको एम्प्टी करना है. हमारे पास ये पोजीशन है 2, 3, 4, 5. तो what simply we do, we simply shift all the elements from end of the array to one position to the right. Like 5 will be shifted here. So I'm just making a new array here so that it will be clear to you all. It is 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो 1 तो यही रहेगा, ठीक है. 5 will come here, 4 will come at the position of 5, 3 will come at the position of 4, 2 will come at the position of 3. Now this is the blank position. So if you want to insert a value here, then there is a simple statement, it is a of 1 equal, it is 9. Okay, so a of 1 equal 9. तो अब क्या होगा इसके बाद, अब वैल्यू विल कम हियर 9. तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये सारी वैल्यू शिफ्ट हो गई. हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पर कुछ भी ओवरराइट नहीं हुआ, ठीक है. So 9 is at here. So whenever we are just accessing any locations, any type of data structure, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यूज वहाँ पहले से हैं वो ओवर रिटन नहीं हो, ठीक है. एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, लाइक देखो ये वैल्यू हम शिफ्ट कर रहे हैं. जैसे हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, दैट इज द garbage values or the garbage collection. So normally if I am simply declaring a variable और मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की 5. द वेरिएबल नेम इज सपोज x और मैंने इसको वैल्यू असाइन की 5. सो इन द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो भी ये सेल हुआ, जिसको इसका एड्रेस है 1000, तो 1000 सपोज ये वाला ब्लॉक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू ये आ गई है, ठीक है. तो ये वैल्यू यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक कि हम ये सेल को ओवरराइट नहीं कर देंगे. मींस प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया पर वहाँ वैल्यू रहेगी. तो इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि लाइक समटाइम विदाउट गिविंग द वैल्यू टू एनी वेरिएबल, जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. तो वहाँ पे कुछ भी नंबर्स आ जाते हैं, गार्बेज वैल्यू आ जाती है, ठीक है. तो दोज वैल्यू विच वाज प्रीवियसली स्टोर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है. तो whenever simply we are doing some kind of operation, तो हम क्या करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, इनिशियली वी सिंपली इनिशियलाइज दैट वेरिएबल विद 0.
Initialization means we are just making that particular block's previous value 0. अदरवाइज क्या होगा, अगर हम डायरेक्टली इसको बिना इनिशियलाइज करे यूज करेंगे तो इसमें जो भी वैल्यू है वो हमारी पूरी कैलकुलेशन बिगाड़ देगी वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही मेमोरी में होता है। लाइक मैं जैसे बताऊँ, सपोज आपने कोई भी फाइल अपने किसी भी ड्राइव में सेव की और बाय मिस्टेक वो फाइल आपसे वहाँ से डिलीट हो गई, तो डिलीट होने का मतलब क्या है, वो पूरी तरह से सिस्टम में से गायब नहीं हुई है, वो फाइल तो सिस्टम में ही है, टेबुलर टेबल्स के अंदर वो स्टोर है उसका डेटा, बट द वे बाय विच वी कैन एक्सेस दैट वो हमारे हाथ से चला गया। जैसे कोई भी आइकन है, आपने कोई भी यहाँ फोल्डर बनाया, सपोज इट ए न्यू फोल्डर, और इसमें हमने कुछ भी आपने यहाँ डेटा स्टोर कर दिया और बाय मिस्टेक ये आपसे डिलीट हो गया, तो ये मेमोरी में ही रहेगा, ये रिमूव नहीं होगा, बट उसको एक्सेस करने का मीडिया जो है, ये हमारे पास जो वे था वो हमारे हाथ से गया, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस दे आर सम काइंड ऑफ रिकवरी सॉफ्टवेयर आर देयर। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो जब भी हम कोई वेरिएबल या कोई भी लोकेशन पे एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कुछ भी असाइनमेंट करने से पहले उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी वैल्यू है, if there is any requirement to save that value, then first of all just save that value in another variable, then do the assignment operation। यहाँ शिफ्टिंग किया हमने, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर 9 असाइन कर दूंगा तो क्या होगा, ये 2 ओवरराइट हो जाएगा। सो बिफोर डूइंग दैट I need to just shift all the values starting from 2 to the last value in this particular array towards one position to the right। तो हमने पहले इनको one position toward right shift किया, and after that I have just simply assigned that value at this location। Okay, understand it by the example। So we have just declared, simply we are declared an array, हमने array declare किया, okay, and these are some of the temporary variable जो हमारे मिड कैलकुलेशंस में यूज में आएंगे, है ना। पोजीशंस, ELE, NI, अब क्या यूज है इनका देख लेते हैं वन बाय वन यहाँ पे हम। So first of all we are just asking the number of element in the list और in the array। तो हमने लिया n में इनपुट ले लिया उसका, ठीक है, ये यहाँ पे इनपुट ले लिया। Now we are just in running a loop from I equal 0 to n। ये स्कैन किया हमने सारे एलिमेंट्स को, एरे में हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5, ठीक है। Now enter the elements and position of insertion। Now we are just asking from the user enter the value of the element that we want to insert and where we want to insert that। So we are just scanning that element is this in this element which we want to insert and it is the position of that particular element, okay। Now अब ये करना है क्या हमको, तो बिफोर इंसर्टिंग दैट एलिमेंट एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट सिंपली नीड टू शिफ्ट ऑल द वैल्यूज टुवर्ड्स द राइट वन बाय वन पोजीशन। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो हम जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट थे, वी सिंपली वी आर रनिंग अ लूप हियर आई इक्वल एन। अभी आई इक्वल एन से क्यों इसको हम वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो देखो मैं इसका भी लॉजिक क्लियर कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5। तो इनिशियली हमने कितने एलिमेंट लिए थे यहाँ पे, हमने सपोज यहाँ पे 5 एलिमेंट लिए थे, तो 5 एलिमेंट तो 0 to 4 आ गए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ही आ गए। और जब इनको शिफ्ट करेंगे ना हमको, तो हमको यहाँ ये 5th लोकेशन भी एक्सेस करनी है। दैट्स वाई द लूप इज एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम I equal 5। तो I equal 5 and the position POS it contains 2, sorry I ग्रेटर देन इक्वल POS, जो भी इसमें पोजीशन उसको इंसर्ट करने की दी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ ये लूप में लगा दे, ग्रेटर देन इक्वल POS तक इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड I माइनस माइनस यहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट ये यहाँ पे एक्सेस करनी होगी। अब A ऑफ I इक्वल A ऑफ I माइनस 1। तो इनिशियली सपोज जैसे I के अंदर हो गया यहाँ पे 5, तो A ऑफ 5 इज इक्वल A ऑफ 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो मस्ट A ऑफ 5 पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये है A ऑफ 4 की आ जाएगी। 5 विल कम हियर, यहाँ भी 5 रहेगा, जब तक रहेगा जब तक इसको ओवरराइट नहीं करेंगे। जब दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होगा I इक्वल 4 के लिए, तो A ऑफ 4 इक्वल A ऑफ 3। दिस इज द A ऑफ 4 एंड हियर इट इज A ऑफ 3, so 4 विल कम हियर लाइक दिस। इस तरह से ऑपरेशन होगा ये, ठीक है। एक मिनट। सो आफ्टर दैट डूइंग द होल ऑपरेशन, जब ये पूरी शिफ्टिंग हो जाएगी, तो व्हाट विल वी डू, we will do at the last A of POS minus 1 equal ELE।
पीओएस मैंने -1 क्यों किया है? लेट्स सपोज वी आर हैविंग द पोजीशन, मैंने पोजीशन ली यहाँ पे 2, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स वैल्यू देन इट विल बी 1 मीन्स 2 -1, तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर a of pos -1 दैट इज एलिमेंट। तो जो भी हमारी ये पोजीशन जब खाली हो जाएगी यहाँ पे, देन सिंपली वी इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट हियर, जो हमने यहाँ पे इनपुट करना है, ठीक है। एंड after that we will just increment the count of the number of elements in the array. So initially total number of elements was n, now as one more element is added, so the size will be n into n plus 1. तो यहाँ पे हमने 5 elements लिए थे, तो size 5 था, now the size of the array is 6, means there are total 6 elements in this particular array, okay. So now the array after insertion ये हमने यहाँ पे print कर दिया। Is it clear to all or any doubt in this? How we will insert an element in one dimensional array, किस तरह से बेसिकली शिफ्टिंग करनी है। So this is the normally we can say the logic operation of the whole program from here. ये तो डायरेक्टली यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, दिस इज द लॉजिक ऑपरेशन, विद द शिफ्टिंग एलिमेंट बाय एलिमेंट टुवर्ड्स राइट टू वन पोजीशन टुवर्ड्स राइट, ओके। अच्छा, दिस कैन बी अ रैंडम एरे, ये जो रैंडम एरे है इसमें कर रहे हैं। लेट्स सपोज वी आर हैविंग अ सॉर्टेड एरे, अगर सॉर्टेड एरे है तो उस केस में हम इसको एलिमेंट वैल्यू को कैसे इंसर्ट करेंगे, और दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। रैंडम एरे हुआ तो उसमें हमको पोजीशन की रिक्वायरमेंट है कि वेयर टू इंसर्ट दैट, बट इफ सपोज इट इज़ द सॉर्टेड एरे, तो ऑब्वियसली बात है जो वैल्यू है वो सॉर्टेड एरे में इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे आएगी। तो यहाँ तो पोजीशन थी हमारे पास, यहाँ हमको पोजीशन सर्च करनी पड़ेगी अगर हमको सॉर्टेड एरे में एलिमेंट इंसर्ट करना है, ओके। सो अगेन ओके, सर दिस इज फॉर द डिलीशन ऑपरेशन। इसके बाद है द सॉर्ट, हाँ ये बाद में है, पहले डिलीशन ऑपरेशन देख लेते हैं। Assume like we want to delete an element and we are given a position, so let's suppose this is the scenario, 0 1 2 3 4 5, चलो 5 हटा देते हैं, 4 ही लोकेशंस हमारे पास हैं। इट इज 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, okay. So it is 1 2 3 4 and 5. Now the query is delete element at second position. Again the second position is this, तो मैं इसको delete कैसे करूँ, यहाँ से ये कैसे delete होगा। तो बेसिकली ये डिलीट ऐसे नहीं हम कोई मेमोरी फ्री कर सके यहाँ पे, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग द एरे, तो ये मेमोरी फ्री करेंगे तो डिलीट होगा, बट फिर ये सिक्वेंशियल वे में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, जब मुझे ये एलिमेंट यहाँ से डिलीट करना है टू, व्हाट आई विल सिंपली डू, आई विल जस्ट रिप्लेस दिस एलिमेंट बाय अदर एलिमेंट। तो जब ये हट जाएगा यहाँ से, तो इसको मेज्यूम करके चलें कि ये 1 के बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वी सिंपली shift all the values towards the left, one position towards left, starting from the POS plus 1. Like POS is 2, then we'll start from POS plus 1 from here. So we simply shift all the values here. 3 will come here, 4 will come here, 5 will come here. So this will be the scene or position of the array 0 1 2 3 4. 1 is here, so after this shifting 3 will come here, 4 will come here and 5 will come here, okay। अब 5 यहाँ पर भी रहेगा, but अब क्या होगा, तो initially let's suppose there was 5 elements or the number of elements in the array was 5. What we simply do, we simply reduce it by 1. So n equal n minus 1, that is 5 minus 1, that is 4. तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस ही 0 to n माइनस 1 तक करेंगे, मीन्स 0 to यहाँ तक, ये वैल्यू भी यहाँ रहेगी। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसका लॉजिक क्लियर हो जाए। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा है, काफ़ी सारा है, बट लॉजिकली जो इंफॉर्मेशन हमने इंसर्ट की है और लॉजिकली जो हमको एक्सेस करनी है, वी विल एक्सेस अप टू दैट, ओके। तो लॉजिकली आफ्टर डिलीटिंग दिस वैल्यू एट द सेकेंड पोजिशन और द वन इंडेक्स वैल्यू, we simply shift all the values towards right. तो हमारे पास 4 ही एलिमेंट बचे from 0 to 4. तो if we want to access these elements, then simply we run a loop from 0 to 3 only. यहाँ तक रन नहीं करेंगे, ठीक है। So we are just taking input total number of elements, then after
this we are just scanning all the elements. So initially the elements are here in the array. मैं erase कर दूँ ये. Okay, so initially the numbers are n in the list, and I have scanned in the list all the numbers. Now enter the position at which the element to be deleted. हमने position पूछ ली, POS. Now what simply we do, we simply execute a loop from POS minus 1. अब जैसे ये 2 है, second position है, पर index value कौन सा हुआ? Index value हुआ 1. Okay, so the loop will execute from I equal 1 to I less than n minus 1. ठीक है, तो हम जो वैल्यूज को वहाँ पे एक एक करके शिफ्ट करते चले जाएंगे. तो क्या करना है शिफ्टिंग में? a of I will have a of I plus 1 मीन्स ये सपोज I है, ये I plus 1 है, तो ये वाली वैल्यू ऐसे शिफ्ट होती चली जाएंगी. ठीक है, शिफ्ट द एलिमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट. नाउ आफ्टर द शिफ्टिंग व्हाट वी विल डू, डिक्रीमेंट द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे. तो इससे क्या होगा, जो लिस्ट है हमारी वो रिड्यूस होके 4 एलिमेंट्स हो जाएगी. So new array will after deleting the value 2, these are the number of elements in the array after the deletion operation, and we simply print by using this the number of elements in the list. So this is the deletion operation. Okay, so till now we have studied insertion operation and deletion operation in the array, how to insert an element and how to delete an element in the array. And we have also studied the traversal. Traversal means accessing the element's value from starting location to the last location. Now let's suppose we are given in a sorted array, and if the array is in sorted order, then there is no need to give the position where to insert the element. Let's suppose this is the array, and suppose we are given an element that is the 7 to be inserted here, then it is obvious like we will insert that element after the 6. But ये तो visually दिख रहा है, practically कैसे पता पड़ेगा? Practically we will find out the actual position where to insert this number 7, because as it is in sorted form, so we will implement and apply a logic here to find out the accurate position of 7. Let's suppose we 1 2 3 want to insert the value 3, then it will come here. Let's suppose we want to insert the value 0, then it will be inserted at here. So as per the concept, we need to find out the actual position of the number in the array, because the position will not be given in the question. So finding the position, so we will run a loop from I equals 0 to I less than n. Okay, or we can say 0 to n minus 1. It is n minus 1. Okay, less than n or less than or equal n minus 1, less than equal n minus 1. So I plus plus. What is the logic? Simply if element जिसमें जो हमको इंसर्ट करना है लेस देन a ऑफ I, ये लूप जब तक चलेगा जब तक कि हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी. मींस जो नंबर हमको सर्च करना है वो इंसर्टेड नंबर, ये नंबर से जब तक छोटा होगा. जैसे सपोज करो मेरे को 3 इंसर्ट करना है इसमें, तो पहले मैं इससे कंपेयर करूंगा, तो एलिमेंट 3 इज a ऑफ एलिमेंट लेस देन a ऑफ I. अच्छा सॉरी, हाँ ये कंडीशन, जैसे ये कंडीशन फुलफिल होगी वैसे ही ब्रेक हो जाएगा. ठीक है ना, तो ए एल ई जिसमें हमारे पास 3 है, 3 लेस देन ए आई, 3 लेस देन 1, नो कंडीशन फॉल्स, तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा. नेक्स्ट आई प्लस हुआ 2 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स. ओके, आफ्टर दैट 4 लेस देन सॉरी 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 4, द कंडीशन ट्रू, देन ब्रेक स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट. तो हमको पोजीशन मिल जाएगी, द पोजीशन ऑफ द आई मीन्स this one, that is the 0 1 2, or we can say third position or the second index value. Here we simply insert that element. So after getting that, the POS will be I plus 1, and we are just implementing a logic here. हमको POS मिल गया, बाकी लॉजिक वही होगा जो हमने इससे पहले वाले कोड में देखा था, जिस तरह से हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे. तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे जब हमको POS मिल गया, तो जो भी POS है वो वैल्यू यहाँ आनी है, तो वी विल शिफ्ट ऑल दीज नंबर्स टुवर्ड्स राइट with one position towards right, like this. So here after this operation it will be like this. 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ होगा, 5 और 6. Okay, but we need to insert 3 here, so simply we replace this 4 by 3. So it will be the updated array after inserting that element into this array. Okay, so this is the insertion operation into the array. So insertion in a one-dimensional array, traversal in one-dimensional array, deletion in one-dimensional array.
So whenever we are given a question, just first of all identify what is the problem is, and then go for the requirement part, then check the feasibility if the problem can be solvable or not, and after that just try to find out the logic, that what can be the logic.